भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार को आईना दिखाने वाले ये पत्रकार कौन हैं? कैसे एक YouTube के पत्रकार ने भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार से वो सवाल पूछ लिया जो कोई भी रिपोर्टर, खास तौर पर टीवी का रिपोर्टर नहीं पूछ पाया। दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर ज्ञानेश कुमार की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन अगर आप सिलसिलेवार तरीके से देखें दोस्तों, तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हो या फिर ज्ञानेश कुमार हो, अब तो ऐसा लगता है दोस्तों कि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानबूझकर चैनल्स द्वारा ऐसे रिपोर्टर्स को भेजा जाता है जो या तो हल्के सवाल पूछें या फिर उन सवालों को आसानी से टाला जा सके। लेकिन इस बार ज्ञानेश कुमार के साथ कुछ ऐसा हो गया जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। दोस्तों, ज्ञानेश कुमार का आमना सामना हो गया यूट्यूब के बेबाक पत्रकार रविंद्र सिंह श्योरान का। दोस्तों, रविंद्र सिंह श्योरान का अपना यूट्यूब चैनल भी है, फोर्थ स्टेट, आप इनका चैनल देखते होंगे। इसके अलावा मेरे चैनल में भी रविंद्र सिंह श्योरान एक दो बार जुड़ चुके हैं। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्ञानेश कुमार से वो सवाल पूछ लिया जो सवाल इस देश का हर नागरिक पूछना चाहता है, और वो है साख का सवाल। कोई माने या ना माने, हर कोई ये तो मानता है दोस्तों कि हाल के सालों में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार हो या पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, उनके रहते इलेक्शन कमीशन चुनाव आयोग की साख पर गहरा बट्टा लगा है। इस बट्टे पर, इस विश्वास की कमी को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविंद्र श्योरान ने सीधे सीधे ज्ञानेश कुमार से पूछ लिया साख का सवाल। यह सिर्फ सवाल नहीं था, यह भी पूछा कि ऐसा क्यों है कि यह सवाल केवल राजनीतिक दलों का नहीं है, जनता भी आपसे सवालों के जवाब चाहती है, लेकिन चुनाव आयोग इस मामले में चुप क्यों बैठा रहता है, बोलता क्यों नहीं है चुनाव आयोग? सुनिए रविंद्र सिंह श्योरान का सवाल। सर इधर सर, मेरा नाम रविंद्र सिंह श्योरान है, मैं एक इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हूं। सर, मेरा सवाल यह है कि इलेक्शन को निष्पक्ष कराना आपके लिए एक चुनौती है। पहला आपका इलेक्शन है सीईसी के तौर पर, तो आपको शुभकामनाएं। लेकिन उससे भी बड़ा जो चुनौती है वो साख का संकट है कि इलेक्शन कमीशन की जो साख है वो इस वक्त बहुत स्टिक पे है, और ये केवल क्वेश्चन पॉलिटिकल पार्टीज और चुनाव आयोग के बीच का नहीं है, जनता के बीच में भी ये सवाल उठ रहा है। उसको आप लोग कैसे उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे? क्योंकि आमतौर पर लगता है इलेक्शन कमीशन सवालों के जवाब दे नहीं रहा है जो जनता जानना चाहती है, एक बात। और दूसरी बात ये अभी जो restrict yourself to one question, please. There are others also. जी, एमसीसी लागू होने के बाद 10,000 रुपए जो दिए गए हैं पॉलिटिकल जेडी और बीजेपी ने, उस पर आप लोग कुछ, उसके पहले जो दिए गए हैं, या उस पर भी आप लोग कुछ चेक करेंगे सर? दोस्तों, रविंद्र सिंह श्योरान का सवाल ज्ञानेश कुमार सुन तो मुस्कुराते हुए रहे थे, लेकिन वो भी जानते थे कि इसका जवाब क्या है। जिसके बाद जवाब में ज्ञानेश कुमार ने क्या कहा वो भी सुनिए। जहां तक चुनाव आयोग और मतदाताओं के बीच का संबंध है, मतदाताओं को चुनाव आयोग पर पूरा भरोसा है। 7.5 करोड़ 42 लाख बिहार के मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हुए हैं, और चुनाव आयोग को भी मतदाताओं पर पूर्ण भरोसा है कि वो इस चुनाव को सफल बनाएंगे। एसआईआर की प्रक्रिया बहुत ही पारदर्शी तरीके से शुरू हुई और पारदर्शी तरीके से समाप्त भी हुई। बीच में कुछ धारणाएं बनती चली गई, और जो धारणाएं बनती चली गई वो लोगों को जब उसकी सत्यावस्था का पता लगा तो सब लोग चुनाव आयोग से जुड़ते चले गए। और जैसा मैंने अभी कहा, 7 करोड़ 42 लाख बिहार के मतदाता चुनाव आयोग के साथ खड़े हैं, और चुनाव आयोग भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। दोस्तों, ज्ञानेश कुमार भले ही कह दें कि जनता के साथ चुनाव आयोग है और चुनाव आयोग को जनता का पूरा सपोर्ट है, लेकिन ये वो भी जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि आखिर जनता का कितना सपोर्ट चुनाव आयोग के साथ है। अगर ऐसा होता दोस्तों, तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को यूं गायब ना होना पड़ता। देश के इतिहास में राजीव कुमार पहले पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हैं जो कहां हैं जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। देश से नहीं भागे हैं ये बताने के लिए भी उनको पीटीआई के सूत्रों के हवाले से खबर बतानी पड़ती है, जबकि इससे पूर्व में जितने भी मुख्य चुनाव आयुक्त रहे वो बेखौफ आराम से न्यूज चैनल्स में बैठकर इंटरव्यू देते हैं, आराम से कॉन्क्लेव में हिस्सा लेते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं। लेकिन पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार गायब हैं, और मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार माताओं बहनों जैसी अजीबोगरीब दलील देकर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस से अपना मुंह छुपाते हैं। ये बताता है कि चुनाव आयोग खुद जानता है कि इस मसले पर वो कितने पानी में है। हालांकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई और अहम मुद्दों पर भी सवाल पूछे गए, और एक मुद्दा जो बीजेपी का सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है दोस्तों, वो ज्ञानेश कुमार ने उसकी हवा निकाल दी है। आप जानते हैं दोस्तों, चाहे मोदी जी हों चाहे अमित शाह जी हों, बीजेपी इस वक्त बिहार में घुसपैठिए के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। और ये मुद्दा कि आपको कितने घुसपैठिए मिले एसआईआर में, आज मौजूदा दौर में लगातार
लगातार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठा, बार बार उठा। और क्योंकि ये मुद्दा बार बार उठा और पटना की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उठा था, इसीलिए दोस्तों मैं मानूंगी कि ज्ञानेश कुमार ने पहली बार एक जवाब दिया जिससे बीजेपी के पूरे मुद्दे की हवा निकल गई। ज्ञानेश कुमार ने इस मुद्दे पर दरअसल पूरी की पूरी जिम्मेदारी रिटर्निंग ऑफिसर पर डाल दी कि रिटर्निंग ऑफिसर के अंतर्गत ये सब कुछ होता है, पूरा डेटा उन्हीं के पास होता है। और साथ में ये भी कह दिया कि ये सब कुछ जो है ये पॉलिटिकल रेटरिक्स है और डेमोक्रेसी में तो ये सब चलता ही रहता है। ये बोलकर दरअसल ज्ञानेश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों के इस मुद्दे की हवा निकाल रहे थे। बाकी कुछ पॉलिटिकल रिटोरिक्स अगर होते हैं तो उसके ऊपर चुनाव आयोग रिएक्ट नहीं करता है, ये मेरे ख्याल से डेमोक्रेसी में चलता है। अब बड़ा सवाल ये दोस्तों कि बीजेपी वाले किस मुंह से घुसपैठी के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ज्ञानेश कुमार तो कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल रेटरिक्स है। मैं तो कहती हूँ कि रिटर्निंग ऑफिसर्स पर दबाव डालकर बीजेपी को ही ये मुद्दा बनाए रखने के लिए डेटा निकलवा लेना चाहिए। कम से कम ज्ञानेश कुमार के पास बोलने के लिए कुछ तो होगा। बताइए, रिपोर्टर्स बार बार हमारे ज्ञानेश कुमार जी से पूछते हैं बताइए घुसपैठी कितने मिले, और ज्ञानेश कुमार जी मुस्कुराते मुस्कुराते रह जाते हैं। हालांकि दोस्तों आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में फ्रीबीज के मुद्दे पर भी सवाल पूछा गया, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। अब आप सोचिए कि 1,21,00,000 महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए बीजेपी डाल चुकी है। एनडीए सरकार, माफ कीजिएगा, एनडीए सरकार बिहार में 10,000, 1,21,00,000 महिलाओं के खातों में खुलेआम, मतलब आपके रिश्वतखोरी चल रही है। पहली बार इतना बड़ा अमाउंट डाला गया किसी के अकाउंट पर, वो भी ठीक चुनाव से पहले। और इस मुद्दे को लेकर भी रिपोर्टर्स ने सवाल पूछा कि भाई फ्रीबीज पर आप क्या कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। बोगस वोटर्स भी सवाल पूछा, जिसके जवाब में एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट पर चुनाव आयोग ने साफ बोल दिया कि भाई आज से हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, आज के बाद से हम नजर रखेंगे कि ऐसे कोई ऐलान ना हो। मतलब कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का ही इंतजार हो रहा था। इसीलिए दोस्तों आरजेडी द्वारा ये पूछा जा रहा है कि जब आज ही तारीखों का ऐलान करना था तो कल क्यों नहीं कर दिया। कल इसलिए शायद नहीं किया कि आज सुबह नीतीश कुमार को न केवल पटना में मेट्रो का उद्घाटन करना था, बल्कि 21 लाख और महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए डालने थे। और इंपॉर्टेंट मुद्दा है दोस्तों, क्योंकि इसके जरिए बिहार में लेवल प्लेइंग फील्ड को बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। एनडीए 1,21,00,000 महिलाओं के खातों में 10,000 रुपए डाल चुकी है। इस एज के साथ एनडीए काम कर रही है। एनडीए चुनाव में ऑलरेडी इतने बड़े एज के साथ लड़ रही है। मतलब एक जहां से रेस शुरू होती है, एनडीए ऑलरेडी उसमें बहुत आगे है। और ये सब कुछ चुनाव आयोग के होते हो रहा है। लेवल प्लेइंग फील्ड की धज्जियां उड़ चुकी हैं बिहार में, और उसके बावजूद भी इस मसले पर ऐसी चुप्पी साधी जाती है जैसे चुनाव आयोग को पता ही नहीं है कि बिहार में क्या हो रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।